नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शाजापुर के शुजालपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो बदलते भारत को देख पा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज का भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता, बल्कि भारत संकट में दुनिया के लिए आशा की किरण बन के उभरता है। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलाल अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी है। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी, भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी। आज मंदिर का उधर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मिली नोटिस के बाद से ही सियासत लगातार गरमाई हुई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसीलिए वो विधायकों की बैठक की करते हुए नजर आए ताकि कोई उनके जेल जाने के बाद इस्तीफा ना दे। आपको बताना चाहेंगे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि नोटिस ईडी के दफ्तर से नहीं बल्कि बीजेपी के दफ्तर से मिलता है। ऐसे में जनता टीवी से बातचीत में मंत्री दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। शराब घोटाले को लेकर लगातार सियासत जारी है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं असहज नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बैठक करें, उनको कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो 62 विधायक हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टूट कर सकती है और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो सकती है। ऐसे में खास बातचीत करने के दानिश आजाद अंसारी हैं। दानिश जी, आप लोग क्यों डरा रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करती है। वो कह रहे हैं सब जो नोटिस आ रहे हैं वो सब ईडी के दफ्तर से नहीं, भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने कोई गलती नहीं की है तो इसमें उनको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा जनता को गुमराह करके अपनी कहना वो हमारे जनादेश से जित कम समय में पार्टी ने उत्थान किया। देखिए, वो किस तरीके से उत्थान किया हम सभी जानते हैं। जब एक से एक परत दर परत जब आम आदमी पार्टी का राज खुल रहा है तो अपने आप ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से तेजी से ग्रोथ करने का आम आदमी पार्टी का रीजन क्या है। भाजपा संपर्क में है क्या आम आदमी पार्टी के विधायकों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के संपर्क में, हम जनता के बीच में रहकर जनता के उत्थान और तरक्की के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। आम आदमी पार्टी से एक आखिरी सवाल है, क्योंकि ये भी उनका आरोप है कि जिस तरीके से आयुष्मान भारत घोटाला हुआ, माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप था वो घोटाला हुआ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसमें जांच की लापरवाही देखी जा रही है और शराब घोटाले में जो तेजी देखी कहीं कहीं बताता है कि आम आदमी पार्टी का जिस कम समय में जनाधार प्राप्त किया वो कहीं ना कहीं असहज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से, साफ नियत और सही इरादों के साथ राजनीति करने वाली पार्टी है और निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं ये उसी काम का ही नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को पहले से ही पता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। ऐसा क्यों?
वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, जनता को भी पता है, क्योंकि अगर आप गलत काम करेंगे तो अपने आप उसका नतीजा भी गलत ही होगा। आपसे बस आखिरी सवाल है, उनका ये कहना है कि हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा कि जो नोटिस दिया गया वो गवाह के तौर पे दिया गया, संदिग्ध के तौर पे दिया, पद के मुख्यमंत्री के तौर पे दिया, संयोजक के तौर पे दिया गया है। उनको सारी चीजें मालूम है और उनको जनता को जवाब देना चाहिए। ये थे दानिश आजाद अंसारी। दानिश आजाद अंसारी का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चरम पर घोटाला पहुंचा दिया, और कहीं ना कहीं बताता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का अपना स्वायत्तता में यानी कि स्वतंत्र संस्था है, वो लगातार जांच करती है, और जो भी भ्रष्टाचार में कोई भी पार्टी का राजनेता हो या नेता हो, कहीं ना कोई बकसता नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा है वो निराधार है, और आने वाला समय ही तय कर देगा कौन आरोपी है कौन सच बता रहा है। कैमरा आशिका के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबके घर मिलने जाते हैं, खाली आ जाओगे। जियो मार्ट का जियो उत्सव फेस्टिव सेल, यहाँ मिलेंगे मिठाई, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और ग्रोसरीज पे एक्साइटिंग ऑफर्स 1 नवंबर से। ब्रेक के बाद स्वागत है और एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। डायल 112 की महिला कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, काम ठप कर सीएम हाउस का घेराव करने पहुंची महिलाएं, और महिला कर्मचारियों को इको गार्डन भेज दिया गया है। 112 के बाहर महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी, और 24 घंटे से दफ्तर पर महिलाओं का धरना जो था वो जारी था। डायल 112 की महिला कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लखनऊ में, और अब उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया है। काम ठप कर सीएम हाउस का घेराव करने पहुंची हुई थी महिला, और महिला कर्मचारियों को इको गार्डन फिलहाल के लिए भेजा गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, डायल 112 की महिला कर्मचारियों का जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है लखनऊ में, क्या कुछ ताजा अपडेट और क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, करीब 300 से ज्यादा ऐसी महिला कर्मचारी है जो करीब 6 साल से सभी तरह की कॉल सुनती है, परेशानियां सुनती है आम लोगों की, चाहे वो किसी घटना को लेकर हो, कोई मारपीट हो, कोई डकैती हो, कोई चोरी हो, चाहे महिलाओं के साथ अपराध क्यों ना हो, इस तरह की जो सूचनाएं होती है लेकिन यही सूचनाएं सुनने वाले जो कर्मचारी हैं आज धरने पर है, क्योंकि इनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। दिवाली का त्योहार है और 4 दिन बचे हैं दिवाली के, और उसके पहले इनकी नौकरी जा चुकी है। तादाद देखेंगे करीब 300 से ज्यादा ये महिला कर्मचारी है जो 6 साल से लगातार 24 घंटे काम कर रही थी। दिन की ड्यूटी अलग करती है, रात की ड्यूटी अलग करती है, और ये भी इनका कहना है कि जब ये अपनी मांग कर रही है उसके पहले ही वहां पर एक बिडिंग कंपनी थी जिनके माध्यम से इनको संविदा पर रखा गया था, और उसके बाद इन सबको अचानक रातों रात इस नौकरी से हटा दिया गया। अब यहाँ पर ये सभी जो कर्मचारी हैं वो आप देखेंगे करीब 24 घंटे से ज्यादा पहले इन्होंने 112 के जो दफ्तर है उसके बाहर धक्का दिया, और उसके बाद अब ये यहाँ पर इको गार्डन भेज दिया गया है इनको, और यहाँ पर ये लगातार धरने पर है। क्या वजह है यहाँ? तो देखिए, ये कह रहे हैं कि ये धक्का मार के, लाठी मार के यहाँ तक पहुंचाया गया है, क्योंकि इको गार्डन तक लाने के लिए भी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, और ये वही महिला कर्मचारी है जो कल तक पुलिस की मदद करती थी, पुलिस के लिए काम करते थे, जो सूचनाएं आती थी उसे अपने अधिकारियों तक पहुंचाते थे। लेकिन आज वही पुलिस की जो अधिकारी हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और इनको यहाँ पर लाकर इको गार्डन में बैठा दिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के तो कई नेता है, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूजा जूही सिंह है, वो यहाँ पर आई थी। पूजा शुक्ला जो विधानसभा प्रत्याशी रह चुकी है वो यहाँ पर मौजूद है। पूजा जी, बड़ा मुद्दा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया इसको लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के बंधन को लेकर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और जहाँ पर महिलाएं दिवाली से पहले अब इको गार्डन पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और लगातार योगी आदित्यनाथ बयान देते कहते हैं कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, महिलाओं के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, नारी शक्ति बंधन चल रहा है, लेकिन एक नारी शक्ति
राखी बंधन कल तो डायल 100 पे भी चला था, जिसको नाम बदल करके 112 कर दिया गया। ये बेटियां अपने सैलरी के लिए, अपने वीकऑफ के लिए, अपने मूलभूत अधिकारों के लिए जहाँ पर बैठी थी, आंदोलन कर इनका ये कहना था कि हमारे बड़े अधिकारी आए, हमसे मिले, हमसे बात करें और उसके बाद एक रास्ता निकलेगा। लेकिन इनसे बात करने की जगह, इनकी सैलरी बढ़ाने की जगह इनको लाठियां मारी गई, इनके बाल पकड़ घसीटे गए, प्रेग्नेंट औरतों को धक्का दिया गया, वॉशरूम को बंद कर दिया गया, स्ट्रीट लाइट को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार बात ही नहीं करना चाहती। सरकार को ये लगता है कि आम आदमी की कोई मूलभूत अधिकार नहीं है, आम आदमी की कोई जिंदगी नहीं है, आम आदमी जीना नहीं चाहता, इसीलिए ये अपने जीने के अधिकार के लिए, ये अपने मूलभूत अधिकार के लिए संघर्ष देखिए, ये प्रदर्शन है विधानसभा के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के नेता है। महिलाओं से जुड़ा मामला, खासकर 112 पर दावा किया जाता है कि अखिलेश सरकार में बना था और इसको डायल 100 से 112 किया गया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन 6 साल से ये महिला कर्मचारी यहाँ पर है और इनका कहना है कि ये रात दिन भी ड्यूटी करती है, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, रात में भी ये महिलाएं आती हैं और वहां पर भी जो लोगों की परेशानियां होती हैं उसको सुनती हैं और जैसी जरूरत होती है वैसे उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। फिलहाल यह तादाद देखिए कि सब यहाँ पर धरने पे है, कईयों की तबियत बिगड़ चुकी थी, इनको अस्पताल भी भेजा गया, लेकिन अब अपनी मांगों को लेकर डटे हुए और कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आएगा तब तक ये धरने पे डटे रहेंगे। और ठीक है तौकीर, बिल्कुल ठीक है तौकीर जी। तौकीर, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इको गार्डन में ये महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं और इनकी मांगे हैं कि हम सबकी शिकायतें सुनते थे, सभी महिलाओं की शिकायतें सुनते थे, लेकिन आज हमारी ही शिकायत सुनने वाला, हमारी ही मांगों को पूरा करने वाला हमारे साथ कोई भी नहीं है। और किसी भी तरह की सहयोग न मिलने पर अब ये जो महिला कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं और इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, अभद्रता की गई है, उसकी दास्तान भी इन महिला कर्मचारियों ने सुनाई। उधर अगली खबर फरुखाबाद से, जहां कई सालों से निर्माणाधीन ओवर रेलवे ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है, जिसका निरीक्षण करने सांसद मुकेश राजपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महीने भर की निर्माणाधीन भोलेपुर रेलवे ओवर ब्रिज शुरू हो गया है और साथ ही सभा पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा से फरुखाबाद को नरक में ले जाने का काम किया और अखिलेश यादव ने मैनपुरी में ओवरब्रिज बनवाए क्योंकि वहां से उनके पिताजी चुनाव लड़ते थे और कन्नौज में इसलिए बनवाए क्योंकि वहां से उनकी बेगम चुनाव लड़ती थी। ओवरब्रिज स्वीकृत हुए थे 2020 से वो बनना प्रारंभ हो गया। जैसे बनना प्रारंभ हुए वैसे कोविड आ गया। कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ और क्योंकि विलम्ब होने का कारण ये है कि 2 विभागों से बनता है। एक रेलवे का बीच का पोर्शन है, वो रेलवे विभाग बनाता है, वो अलग से जब PWD का काम पूरा हो जाता तब वो बीच के रेलवे वाले अप्रोच बनाते और जो अप्रोच रोड है वो PWD के निर्माण क्षेत्र ने बनाई है, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन मैं जानता हूं कि कोविड 2020 में प्रारंभ हुआ, वैसे ही कोविड आ गया और कोविड की वजह से थोड़ा सा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन अब बन के तैयार हो गया है। बनने से लोगों को जो है कि अब जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। हमारा सुकल्लापुर का ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया है। और यहां पर करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हापुड़ में नगर पालिका की अनदेखी के चलते पार्क बना शोपीस। करोड़ों रुपए की लागत से बना था पार्क। मोबाइल की टॉर्च लेकर जनता करती है इवनिंग वॉक। मुजफ्फरनगर में प्रदूषण विभाग को मिली बड़ी सफलता। पन्नियों से भरे वाहनों को किया गया है सीज। सिंगल यूज प्लास्टिक पेपर मिलों में ईंधन के तौर पर जलाया जा रहा था। मथुरा में 8 दिनों से लापता युवक का नहीं मिला कोई सुराग। परिजन लगा रहे हैं पुलिस से बेटे को ढूंढने की गुहार। मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। मैनपुरी में भूमाफिया के खिलाफ धरने पर बैठा परिवार 1.5 साल से लगा रहा है जिला प्रशासन के चक्कर। दबंग पर फर्जी तरह से जमीन हड़पने का लगा है आरोप।
बांदा में सर्राफा व्यापारी के दुकान पर जीएसटी टीम ने मारा छापा। सर्राफा मार्केट में मचा हड़कंप, 5 घंटे तक चली कार्रवाई। बांदा में दंपत्ति ने जहर खाकर की है आत्महत्या। संतान उत्पत्ति न होने से थे मानसिक तनाव में। पुलिस दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती हुई आई नजर। मिर्जापुर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 अपराधियों के पैर में लगी गोली, कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। भदोही में पुलिस के हाथ लगी सफलता, शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों की कीमत की शराब बरामद। लखनऊ में नगर निगम ने जिले में छिड़का पानी, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लोगों को हो रही है काफी ज्यादा परेशानी। अलीगढ़ में नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने किया हंगामा, अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।